दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है, अभी हम आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बता रहे थे कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से क्या क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर। उसमें हम बताए थे कि पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से मेनी डिजीजेस का बोर्न होता है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, पाराटाइफाइड फीवर, डायसेंट्री, जॉन्डिस, मलेरिया, ये सब पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से होता है। अब हम जानेंगे कि वेरियस काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूटेड होता है, इसका क्या क्या काज है, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले इसका जो काज है वो इंडस्ट्रियल वास्ट है। कल कारखाने, जो इंडस्ट्री से, जो कल कारखाने से जो वास्ट निकलता है, कूड़ा कचरा निकलता है, वो वाटर में ही छोड़े जाते हैं, जिसके रिवर में छोड़े जाते हैं, जिसके कारण वाटर पोल्यूटेड होता है। सेकेंड है स्वेज एंड वास्टेड वाटर। हमारे घरों से निकलने वाले स्वेज और घरों के नालियों से, विभिन्न शहरों के नालियों से निकलने वाले डर्टी वाटर को एक पाइप के द्वारा, एक गटर के द्वारा, इसी में दूर नदियों में ही, नदियों के जल में ही छोड़ा जाता है। इससे भी हमारा वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज, आज जानते होंगे कि कई हमारे देश में कई तरह की माइनिंग एक्टिविटी चल रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्राप्त करना हो, कोयला प्राप्त करना हो, सभी में माइनिंग हो रहा है। और माइनिंग एक्टिविटी से भी हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है। उसके बाद है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। आज आप जानते होंगे कि फैक्ट्रियों से जो स्मोक निकलते हैं वो नालियों के द्वारा एक दूर तालाब में ही, नदियों में ही छोड़ा जाता है, जिसमें इन फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचरे में विभिन्न तरह के केमिकल्स एलिमेंट होते हैं, जो वाटर में मिक्स होकर वाटर को पॉइजनस बना देते हैं, और जिससे वाटर में रहने वाले जितने भी स्मॉल और बिग एनिमल्स है, सभी को इस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु फैला हुआ है, एयर फैला हुआ है, चारों ओर एयर सराउंडेड है। तो बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन इज द पोल्यूशन ऑफ एयर बाय स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, मेनली कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। बोल रहा है कि हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में कई सारे हार्मफुल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे स्मोक, धुआं, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन। ये सभी गैसेस जो हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये सभी गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या हमारे ऊपर इफेक्ट है। रिस्पिरेटरी डिसीजेज बॉर्न, जितने भी हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में जितने भी डिजीज होते हैं, सभी एयर पोल्यूशन के कारण ही होते हैं। नर्वस सिस्टम डैमेज, इतना ही नहीं, एयर पोल्यूशन, जब पोल्यूटेड
एयर हमारे बॉडी में इंटर होता है तो ये सिर्फ रिस्पिरेशन सिस्टम को ही डैमेज नहीं करता है बल्कि नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर देता है। इसके साथ ही साथ थर्ड नंबर में है डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड ब्लड। साथ ही साथ हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, इसको हम जनन अंग बोलते हैं, उसको ये प्रभावित करता है, डैमेज करता है। हमारे ब्लड को भी डैमेज करता है। हार्मफुल टू द लीवर, हमारे ये लीवर को भी डैमेज करता है। नेक्स्ट है वेरियस काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। वेरियस काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन फैलने का क्या क्या कारण है? तो सबसे पहले, इससे पहले ही आपको हम बताए थे कि इसका मुख्य जो कारण है इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो भी स्मोक निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, उस स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स मिक्सिंग होते हैं और वो केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और हम इसी एटमॉस्फेयर के द्वारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, श्वसन का क्रिया करते हैं। और आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो ये हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में भी इंटर हो जाते हैं और विभिन्न तरह की बीमारियों को उत्पन्न ये करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की लगातार कटाई होने के कारण आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैसों की स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का जो लेयर है वो घटते जा रहा है। इसका क्या कारण है? तो डिफॉरेस्टेशन का कारण है कि लगातार तेजी से जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई करना। क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप जानते होंगे, इससे पहले आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताए थे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो उसमें पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस में आप देखे थे कि जो जितने भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो सन का प्रेजेंट में, मतलब सूर्य की उपस्थिति में अपना जो फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते थे। तो लेकिन उसमें क्या क्या उसको जो आवश्यकता होती थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग से मिलता है, और उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में वो क्या क्या मुक्त करता था? तो ऑक्सीजन, जो हम लोग उसका उपयोग, जितने भी जीव हैं सभी उसका उपयोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन होने के कारण हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा अधिक हो गई है। अधिक होने के कारण हमारी जो अर्थ है वो अधिक हीट हो जाती है। हीट होने के कारण कई तरह के स्किन डिसीजेज उत्पन्न हो रहे हैं। पृथ्वी पर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है जिसका असर हमारे स्किन पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी एयर पोल्यूटेड हो रहा है। स्मोकिंग इट मीन्स धुआं छोड़ना। आज हम कल कारखाने से निकलने वाले धुएं, अब जानते हैं कि जो आज हम कई ऐसे व्हीकल्स का निर्माण हो चुका है जो पेट्रोलियम से चलते हैं। जब पेट्रोलियम जलता है तो उससे स्मोक उत्पन्न होता है और वो ही स्मोक हमारे वायुमंडल में मिलता है। लेकिन उस स्मोक में कई सारे हार्मफुल मैटर होते हैं जो एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं और दिन प्रतिदिन व्हीकल इमिशन पर सोर्स,
दिन प्रतिदिन व्हीकल इमिशन प्रोसेस में व्हीकल इमिशन डे बाय डे इंक्रीजिंग होने के कारण पोल्यूटेड एयर पोल्यूशन की समस्या और फैल रही है।